जिंदगी निकलना नहीं चाहिए, जिंदगी जीना चाहिए। जैसे एक व्यापारी दिन भर दुकान पर बैठता है, शाम को बैलेंस शीट मिलाता है कि हमें दिन भर क्या उपलब्धि हुई। उपलब्धि नहीं होती है तो उदासीन होता है और घाटा लग जाए तो रो भी पड़ता है। ऐसे ही जिंदगी एक बहुत बड़ा व्यापार स्थल है, इस सृष्टि व्यापार स्थल है और हम और आप एक व्यापारी की तरह जियो। व्यापारी की तरह जियो, पहली बात मैं कह रहा हूं, आपके पक्ष की बात कह रहा हूं। कम से कम तुम्हारी जिंदगी एक व्यापारी की तरह हो जाए कि व्यापारी कोई भी कार्य करता है उसमें कुछ चाहता है, कुछ लाभ कमाना चाहता है। ऐसा ही जिंदगी यदि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो एक व्यापारी बन जाओ। तो शाम को व्यापारी अपनी बैलेंस शीट मिलाता है, तुम शाम को अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट मिलाओ कि आज दिन भर में जो कुछ हमने किया है हमें उपलब्धि क्या हुई। ये दिन निकल गया है कि निकाला है और मिला क्या है। क्या आपको ऐसी अनुभूति हो गई आज का दिन में मुझे बहुत लाभ हुआ, बहुत आनंद, बहुत उपलब्धि हुई, आज का दिन हमारे लिए स्मरणीय रहेगा। यदि शाम को ऐसी अनुभूति हो जाए समझ लेना कल तुम्हारा बहुत अच्छा दिन आने वाला है। अच्छे दिन को अच्छा दिन नहीं कह रहे, अच्छे दिन के पहले का निर्णय करना, हर भविष्य को अपन को सोचना है और भविष्य हमारा हमेशा बिफोर टाइम शुरू होता है। फसल चैत में कटती है, बोई तो कुमार में जाती है ना। कल दिन अच्छा आएगा, निर्णय तो आज की शाम करेगी। हमने एक बार कहीं कहा था, तुम घर से बाहर निकलते हो एक व्यापारी बनकर निकलते हो, लेकिन तुम व्यापारी बनकर के लौटो। व्यापार के लिए गए हो तो व्यापारी बन के लौटो और दिन भर व्यापारी बन के जियो, क्योंकि तुम व्यापार के लिए गए हो। घर से बाहर तुम निकले हो व्यापार करने के लिए, पूरे दिन आपको व्यापारी रहना है। आपकी दृष्टि कमाई पर रहना है, आपकी दृष्टि किससे हमें कमाई मिलना है उस ग्राहक पर रहना है। क्योंकि शाम को बहुत लोग तुमसे उम्मीदें लिए घर पर बैठे हैं। तुम जब घर से निकले थे बहुत सारे लोगों को आपसे उम्मीद थी कि आप कुछ वो लेके आएंगे जो सारे घर को खुशी होगी, सारे परिवार को खुशी होगी। तुम्हारी उम्मीदों पर उन्होंने दिन गुजारा है, तुम्हारी उम्मीदों पर उन्होंने दिन गुजार दिया है। सारे अभाव उनकी जिंदगी में आए, उनको एक ही आशा थी। माँ बेटे से एक ही बात कहती, बेटा चिंता मत कर,
तेरे पिता व्यापार करने के लिए गए हैं, शाम को कमा के लौटेंगे, तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। एक नौकर वाला कहता है चिंता मत करो, 1 तारीख आने वाली है। बड़ा व्यापारी कहता है चिंता मत कर बेटा, बस माल आ गया है बिकने के बाद। ठेकेदार कहता है बस थोड़े से प्लाट अपन ने बनाए हैं, वो प्लाट निकलते ही पैसे पैसा है, पैसे पैसा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से उम्मीदें लगाए बैठा है, और वह उम्मीद तुम्हारा मन भी लगाए है, तुम्हारा परिवार भी लगाए हुए है। अब फैसला ये करना है कि तुम अपने लिए उम्मीदों में कितने खरे उतरते हो और तुम अपने परिवार की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हो। ये निर्णय तुम्हारे ऊपर है। और जब तुम बाहर से लौटते हो तो सारा परिवार तुम्हारे चेहरे को देखता है। चेहरे पर मुस्कान है कि चेहरा लटका हुआ लौट रहे हो। यदि चेहरा लटका हुआ लौटता है, घर में अपशगुन माना जाता है। घर का अपशगुन, व्यापार का अपशगुन। जब घर से बाहर निकल करके तुम जाते हो तो तुम्हारे व्यापार का शगुन होता है। घर से ज्योतिष शास्त्र में आया है, किसी कार्य के प्रारंभ के समय, किसी कार्य को जाते समय यदि क्लेश हो जाता है, क्रोध आ जाता है, संक्लेश हो जाता है, सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। क्योंकि तुम घर से निकल रहे थे, उसी समय क्लेश हो गया, संक्लेश हो गया, अपशगुन माना जाता है। अब तुम्हारा आज का व्यापार, आज की दुकान अच्छी नहीं चलेगी। और आपने दुकान खोलते समय कितने प्रसन्न चित्त से खोली, कितने आह्लाद भाव से खोली। जैसे कल मैंने कहा था, वास्तु ये कहता है कि तुम जिस भूमि पर कदम रख रहे हो, जिस कार्य को करने जा रहे हो, उस समय तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। यदि डर लग रहा है, आप रुक जाइए। आपको संदेह हो रहा है, आप रुक जाइए। आपके मन में क्लेश भरा है, थोड़ा रुक जाइए। क्योंकि आपके अंदर परिणाम खुद निर्णय कर रही है तुम्हारी आत्मा। पता नहीं मैं ये कार्य कर रहा हूं तो क्या होगा, लग रहा है कुछ गलत न हो जाए। इससे बड़ा ज्योतिषाचार्य कोई नहीं होता है। तुम्हारी आत्मा गवाह दे रही है। यदि अंदर से परिणाम आ जाए कि नहीं, कुछ नहीं होना है, जो होना है वो अच्छा ही होना है, ये अंदर की आवाज है। जबरदस्ती थोपने की नहीं, जबरदस्ती निकालने की नहीं। अंदर की तुम्हारी फफूंद क्या है, अंदर की हाय श्वास क्या है। क्या दीर्घ श्वास लेकर के गया, हा, एक अंदर की उमंग आती। अपनी आत्मा सबसे बड़ी ज्योतिषाचार्य है, हर चीज का निर्णय कर देती है। यदि तुम्हारा अच्छा होना है, तुम्हें कोई भय नहीं आएगा। तुम्हें ये आएगा कुछ नहीं, यात्रा सफल होगी, कोई विघ्न का सवाल ही नहीं होता, परिणाम ही नहीं आएगा और गाड़ी चला दोगे। और कुछ होना है तो आपके मन में संदेह होगा, भय होगा।